बाबा साहब की आज का है तो आपका प्रोग्राम लगा है। हम लोग खुशियारी बा। हाँ खुशियारी बना हम लोग खुशी बा। लड़का बच्चा सुखे में रखा है। अब हम लोग कुछ ना पता है, पढ़ाई लिखे आगे भविष्य बढ़ाए। अच्छा चाचा, एक चीज ये बताओ कि पहले के समय में और आज के समय में कुछ तो अंतर बताओ। बहुत अंतर साहब। पहले तो खटिए बैठा रहा तो बावन ठाकुर आवे तो उठ के खड़ा हो जा आवत हन फलाने। अब वो बात ना अब तो बरोबर सब बैठा। बाबा साहब ने कहा था कि 2 वक्त की रोटी, 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हमारी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही थी तो आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो वो बाबा साहब की लग रहा है कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और कल जो है इलाहाबाद में घटना हुई है, दलित समाज के बेटे के ऊपर उसको जो है कुछ वर्ग के लोगों ने उसको जला दिया, उसकी मौत हो गई। किस तरीके से देख रहे हैं? अब यही सब हम अपने भाइयों को बताएंगे कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ था, जिस अत्याचार को हम लोग मिलजुल के समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, आज वही फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी। का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने खत्म करना चाहा मगर समाजवादी ने जिलाया। देखिए चाचा, अभी एक बात बताऊं, अभी पार्टी लेवल से थोड़ा हट के बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया। पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ। आप भी कुछ कहना चाहते? जरूर कहेंगे। बिल्कुल ये हम हमारे गांव में कोई जानता ही नहीं था। पहली बात आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर एक जागरूकता इसमें फैली नजर आई है आपको। मैं कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, लोगों के संख्या में पीछे भी तो आप चले जाइएगा। कैसे लोगों के में अंदर बाबा साहब के अंदर ये दीवानगी को आप देखा जा सकता है कि इस वक्त जो हमारी मौजूदगी ग्राम सभा मोलनापुर में मौजूद, आप देख सकते हैं ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की मूर्ति है और इसको इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि आज ही मूर्ति लेकर के आए हैं बाबा साहब का। और जो है बाबा साहब की पूरा जो इनका कस्बा था, जो पूरा मोहल्ला था, सारे लोगों ने प्लान किया कि बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग जो है अपने यहाँ मनाएंगे और मूर्ति खरीद करके लेकर के आए लोग। यहीं पे जो है बाबा साहब के जन्म दिवस पे जो है प्रोग्राम किए हुए हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सारे लोग थे। हमने सोचा कि चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बाबा साहब के विचारों को, आखिर किस तरीके से वो अनुसरण करते हैं या बाबा साहब के बताए गए रास्ते पे किस तरीके से वो चलते हैं, ये उनके बताए द्वारा किन बातों से वो प्रभावित हुए हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हम ग्राम सभा मोलनापुर में पहुंचे हैं। तमाम सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे बाबा साहब के बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि आपने आज ही मूर्ति लेके आए जी। तो बाबा साहब को किस नजरिए से देखते हैं, अपना क्या मानते हैं बाबा साहब? बाबा साहब को हम अपना मसीहा मानते हैं। बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं। हम हर वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती इसी तरीके धूमधाम मनाएंगे। ये धर्मेंद्र और कुछ बाबा साहब के विचारों को जो आप जानते हो, बाबा साहब के जो समाज के लिए कुछ किया हो और कुछ कहना चाहते हैं? बाबा साहब ने हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है। जितना बाबा साहब कर चले गए उतना कोई नहीं किया इस धरती पर। आज तक बाबा साहब ऐसा कोई विद्वान न पैदा हुआ है न होगा। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मुलायम नाम। कहाँ? यहीं के रहने वाले? मोलनापुर के हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग आज ही मूर्ति लाए हैं और हम लोग उनका सेवा के लिए उनके कर रहे हैं। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने में ये ख्याल जो आपके दिमाग में आया वो किस तरीके से आया? ये गरीब दलितों के लिए काफी हिंसा किए हैं। और चलिए खैर, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से हैं भाई, अपनी व्यवहारिक तरीके से आदमी बोलने में भी कुछ हिचकिचाहट होती है, लेकिन जो वही बात है, कहना ये भी यही चाह रहे हैं कि जो पिछड़े दबे कुचले समाज के लिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। अपनी पूरी जिंदगी में जो दलित समाज या बैकवर्ड समाज, जो पिछले समाज के लोग थे, उनको आगे लाने में कहीं ना कहीं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ी भूमिका रहा है, जिसकी वजह से आज लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानकर उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं रोहित यादव जी, हम उनसे ही बात करेंगे। रोहित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप लोग तो लगातार पीड़ित समाज को लेकर के चल रहे हैं, बाबा साहब के जन्मदिन पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहेंगे ये पीड़ित समाज के एक नायक के रूप में उभरे हुए थे। संविधान जो हमें शोषित वंचित के पीछे रखा हुआ था, हमारी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही थी, तो आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो वो बाबा साहब की उनकी वजह से हम समाज में एक छवि पाए हैं, अपनी पहचान बनी है, हम पढ़ने लिखने में आगे आए हैं, तो एक कलम की ताकत देने का काम किए हैं बाबा साहब। तो इसलिए आज हम उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। रोहित जी, आप समाजवादी के नेता भी हैं, इसलिए हम एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी भी मना रही है बाबा साहब की जयंती,
बहन जी भी मना रही है, समाजवादी पार्टी मना रही है, कुछ लोग बता रहे हैं इसे राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, राजनीति तो समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया बाबा साहब को लेकर। हम कैसे मान ले? हम जब से हम समाजवादी पार्टी में जानने वाले हैं या जान रहे हैं, समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर बार मनाते आ रहे हैं। हमने कभी इस पर राजनीति नहीं किया है और ना ही हमारी पार्टी करती है। क्या लग रहा है कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और कल जो है इलाहाबाद में घटना हुई है, दलित समाज के बेटे के ऊपर उसको जो है कुछ वर्ग के लोगों ने उसको जला दिया, उसकी मौत हो गई, किस तरीके से देख रहे हैं? अब यही सब हम अपने भाइयों को बताएंगे कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ था, जिस अत्याचार को हम लोग मिलजुल के समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, आज वही फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी। हम लोग को मिलजुल के रहना है और समाज को आगे लेके आना है, मतलब समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। जी यस। क्या लग रहा है आपको, समाज को एकजुटता का संदेश देने से समाज बटाधार नहीं हो पाएगा? नहीं बटेगा नहीं, सभी एकजुट होकर बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है हम हर गांव हर बूथ स्तर से मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, हमेशा करते आ रहे हैं, करेंगे भी हमेशा। हर बूथ प्रभारी को मैंने सूचित किया, हर घर जा करके हर बूथ प्रभारियों को बोला कि भाई सब लोग हम साथ मिलकर हर बूथ पे मनाएंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाएं। हाँ चलिए ठीक है चाचा, भी हम बात करेंगे। चाचा, बाबा साहब ने कहा था कि 2 वक्त की रोटी, 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? हाँ जी, जरूर भेजते हैं। हम अपने बच्चों के स्कूल भेजते हैं बराबर। जो नहीं जाता है उसको पैसे दे के भेजते हैं, लालच दे के भेजते हैं, कापी देते हैं, किताब देते हैं, हर नजरिए से उनको देते हैं। और हमारे परिवार में भी काफी लोग हैं, जैसे मेरे एक बेटे को 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो हम सबको पढ़ाने में आगे जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से समाज को, आपको लग रहा है कि शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है? आपने अभी कहा है बाबा जी की मूर्ति आज ही लाया है। ये हमारी क्षमता इतनी थी, हम इतनी क्षमता में थे कि चाहे आधी हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे छोटा हो, 1 फुट का भी हो, तभी वही मान सम्मान रखेंगे। चाहे 6 फुट का होगा तो भी मान सम्मान रखेंगे। हमें तो मान सम्मान रखना है ना। हम दूसरे गांव में जाते थे, रैली करते थे, या फिर उन समाज में मिलते थे, तो इससे करके हमने कुछ ऐसा अपने घर में अपने विचार बनाया कि अपने ऐसा करो कि अपने जो भाई लोग हैं, हम सबसे निमंत्रण के भाई की ऐसा है, मूर्ति छोटी हो बड़ी हो क्या है, पूजा तो करना ही चाहिए। अब और भी लोग हैं जो कि अब भी देखा जाता है कि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो और से लोग देखते हैं कि ये मंदिर में जाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। अब तो चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब तो लोग सब समानता का व्यवहार रख रहे हैं, प्रेम भाईचारा बढ़ रहा है। हो तो रही है साहब। एक बात ये भी है, कहने का मतलब ये है कि जो जिनको मानता है उसी को पूजा करेगा। बिल्कुल। कोई चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी जात का हो, अगर वो हनुमान की मूर्ति लाता है तो वो भी तो पत्थर की होती है। अच्छा, तो आस्था का विषय बना हुआ है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के जयंती मना रहे हैं, आप लोग किस बात से प्रेरणा हैं बाबा साहब के? बाबा साहब के बारे में हम लोग सब लोग मिलकर खुशहाली से मूर्ति जाकर खरीद कर लाया, यहाँ मनाया जा रहा है। बाबा साहब के बारे में बाबा साहब ने हमें जागृत किया, खुशहाल किया, हमारे बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बुजुर्ग हैं दादाजी, आप कुछ ज्यादा बताएंगे। बहुत पहले के जो समय था उसको ज्यादा अच्छे तरीके से देंगे। पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर है? बहुत अंतर था, बहुत अंतर बा। ये समझ बाबा साहब हम लोग एकदम दिल से बना से जितना हो सकत बा हमसे लोग से उतना कर सकता है। अच्छा चाचा, एक चीज ये बताओ कि पहले के समय में और आज के समय में कुछ तो अंतर बताओ। बहुत अंतर साहब। पहले तो खटिए बैठा रहा तो बाबन ठाकुर आवे तो उठ के खड़ा हो जा आवत हन फलाने। अब वो बात ना तो बरोबर सब बैठा। चाचा, एक चीज ये बताओ कि पहले के समय में और आज के समय में कुछ तो अंतर बताओ। बहुत अंतर साहब। पहले तो खटिए बैठा रहा तो बाबन ठाकुर आवे तो उठ के खड़ा हो जा आवत हन फलाने। अब वो बात ना तो बरोबर सब बैठा था। अब भाड़ा बढ़ गया है, प्रेम बढ़ गया है सारे लोगों में, सब एकदम अब कर्मठ राजनीति। हाँ, ये बात यह नाते हम लोग बाबा साहेब से ध्यान दे बहुत तगड़ा। चलिए ठीक है दादा, आप कुछ कहना चाहते थे? जरूर कहेंगे भाई साहब, हम भी राजेश यादव हैं,
अच्छा जी। समाजवादी से जुड़े हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं जी जिला सचिव भी रह चुके हैं। मगर मैं इस मिशन को बहुत पहले से मानता हूँ, आज से नहीं आदि से। समाजवादी ने भी आज से नहीं आदि से मानती है। इन्होंने खंडन कभी नहीं किया है समाजवादी। और लोगों के और पार्टियों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने खत्म करना चाहा मगर समाजवादी ने जिलाया है। देखिए चाचा, अभी एक बात बताऊं, अभी पार्टी लेवल से थोड़ा हट के बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया। पार्टी से हट के बात कर रहा है। अभी सारे समाज के लोग बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानने लगे हैं। उनके जो बताए गए रास्ते पे लोग चलने लिए। पहले कुछ भी रहा हो, अब धीरे धीरे परिवर्तन एकदम परिवर्तन है। हम ये नहीं जात प्रथा के भाव नहीं मानते हैं, हम ज्यादातर के संविधान को मानते हैं। संविधान को इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने ही कलम की, पढ़ाई की, शिक्षा की सबक उन्होंने ही दिया है और कोई नहीं दिया है। कोई महात्मा और बुजुर्ग जैसे संत कर लोगों ने कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे बड़े जात का हो, चाहे छोटे जात का हो, लोगों ने सब मिलाकर देश को आजादी में सबसे बड़ा ज्ञान बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में बताया है, उन्होंने लिखा है। बस धन्यवाद है भी। चलिए ठीक है, ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा क्योंकि ये रैली करके लोग आ रहे हैं। ये बाबा साहब के जन्मदिन पे ही आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो पीड़ित समाज है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो काफी ज्यादा लोग जो है काफी बड़ी संख्या में झंडा लेकर के ये बाबा साहब का और ये पंचशील झंडा लेकर के लगातार रैली कर रहा था, कवर कर रहा था और वो हर जगह लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर एक जागरूकता इसमें फैली नजर आई है। आपको मैं कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, लोगों के संख्या में पीछे भी तो आप चले जाइएगा, कैसे लोगों के में अंदर बाबा साहब के अंदर ये दीवानगी को आप देखा जा सकता है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लेकर के तमाम सारे युवा, जो क्रांतिकारी युवा, काफी हमने देखा अभी की रैली भी काफी संख्या में लोग कर रहे थे। तो आज का समय जो है वो बदल रहा है धीरे धीरे। पहले जो समय था और आज के समय में काफी अंतर आ गया है, जागरूकता लोगों के अंदर फैली चली जा रही है। आप देख सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहले तो ये कोई अब कार्यक्रम ऐसा नहीं रह गया कि जो सिर्फ एक वर्ग के लोग मनाते हैं। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को मानने वाले हर समाज और हर वर्ग के लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का झंडा लेकर के लोग जो है रैली कर रहे थे। तो इसको देख करके आपके अंदर जो है एक जो है बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि आज जो पीड़ित समाज था, जो दलित पिछड़ा बैकवर्ड समाज था, वो कहीं ना कहीं जागृत हो रहा है और लोगों को यह अंदेशा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा जो है सबसे बड़ी पूंजी है, जो उनके समाज को, हमारे समाज को आगे ले जाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या नाम है आपका? सिकंदर से। क्या लग रहा है आप लोग बाबा साहब की जयंती किस लिए मना रहे हैं? किन बातों से प्रेरणा हुए हैं बाबा साहब? हमारे लिए सब शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए किए, उनके लिए हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं, छोटे बच्चों को जो सबको समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जरूर कहेंगे। बिल्कुल। ये हमारे गांव में कोई जानता ही नहीं था। दूसरी बात, हमारे गांव में जितने भी बच्चे थे, छोटे या बड़े, जितने माताएं बहनें थी, सभी लोग यही बस मंदिर मस्जिद ये सब के चक्कर में पड़े रहते थे। लेकिन जब हम लोगों ने बताया कि बाबा साहब के बारे में समझाया, जब हम लोग थोड़ा बाहर निकलने लगे, इधर उधर देखने लगे, जब उनके बारे में हम लोग को जानकारी हुई, गांव में तो जानकारी थी नहीं। जब हम लोगों ने यहाँ समझाया कि देखो हम लोग के लिए बाबा साहब ने किया है, जो भी किया बाबा साहब ने किया है, ना कि कोई बाहर के लोग है, देवी देवता और कोई किया है। जब इन लोग को समझा रहे हैं, ये लोग जानेंगे, जब ये लोग जागेंगे तब हमारे पीढ़ी या दर पीढ़ी हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है भैया। और उसके बाद जब आगे बढ़ेगी तो अपने बच्चों को, अपने छोटे से लेके बड़े बच्चों को जब सिखाएंगे, समझाएंगे, जब वो लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, ना कि कोई पूजा पाठ से बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल, शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा सबसे बड़ी। बाबा साहब यही सबसे 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास, 32 डिग्री धारी थे हमारे बाबा साहब। उन्होंने आज इतना किया हम लोगों के लिए कि हमारे समाज के लोग अभी बहुत पीछे हैं। जब तक हम जैसे लोग, हम जैसे भाई, जब तक हम लोग भाई जैसे लोग आगे बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं। और जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सही बात है, क्योंकि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये, आज के समय में अगर लोगों को ये जागरूकता हो रही है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण पूंजी है जो उनको समाज में समानता का अधिकार दिलाएगी, ये बहुत बड़ी बात है कि आज ये
दलित समाज, पिछड़ा समाज जागृत हो रहा है और आने वाले समय में कितना जागृत हो रहा है होगा ये तो देखने वाली बात। बताएंगे कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगी? आइए रुकिए, देखिए गांव के लोग हैं, चाची हैं, बाबा साहब की आज का है तो ऐसा प्रोग्राम लगा है। हम लोग खुशियारी बा, हाँ खुशियारी बना हम लोग खुशी बा, लड़का बच्चा सुखम रखा है। हाँ। अब हम लोग कुछ ना पता है, पढ़ाई लिखाई हाँ। आगे बाबू कि ना नहीं ना करे हो, नहीं। लड़कियन के पढ़ावत हो? हाँ लड़के को पढ़ावा, स्कूले भेजे तू? हाँ लड़के को स्कूल में लिखे हैं। हाँ हाँ अच्छा, चलिए यही देखिए कि समझ लीजिए यही माँ बाप है, इनका शिक्षा नहीं हो पाया लेकिन अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजते हैं और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि 2 वक्त की रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि जब उनके अंदर शिक्षा होगी, उनके अंदर ज्ञान होगा तो वो सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से पुकार के पूछ सकते हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है ग्राम सभा मोलनापुर में थी, जौनपुर जिले में हम उपस्थित हैं। जगह जगह पे कस्बे में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की मूर्ति को जो है रख करके उनके जयंती को मनाया जा रहा है। खैर इस वक्त इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।